बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों को जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की। आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और आखिरी दिन था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। योगी विपक्ष पर जमकर बरसे और अपने पंच प्रहार से विरोधियों को चित कर दिया। योगी ने कहा कि यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है, दंगे का इलाज क्या है इस बारे में मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, अब सब कुछ चंगा है। योगी ने कहा कि यहां पर भजन करने के लिए नहीं बैठा हूं, अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है। इसके साथ साथ योगी ने कई सवालों के जवाब भी दिए और तीखे दिए। सुनिए। हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर लगे हुए बीमारू के कलंक से हमने इसको यूपी को मुक्त किया है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है। गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज यूपी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की, डबल स्पीड की सरकार भी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। हमारे पास अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं। कोई भी निवेशक आएगा उसके लिए लैंड बैंक है, पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर रहा है और सरकार ने उसको यहां पे एक गुड गवर्नेंस का एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए। ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता। यूपी जैसे राज्य में अब तक यानी हमने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसानों को किया है, अकेले गन्ना किसानों को यूपी ने। यह है यूपी की नई प्रोग्रेस। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने यह काम जो भी किया है
अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया है। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। यह बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो, बहुत स्थिति आपके समय में था कि यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो। यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है।